नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर बीट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यमयी घटनाएं देखने वाले हैं जो आज तक दुनिया के लिए एक अजूबा बन चुकी है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका कोई भी पता नहीं लगा पाता है। तो ऐसे ही कुछ रहस्य देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती रही है जिससे जुड़े लोग अजूबा बन गए। वो कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए, ना कोई उनके बारे में बताने वाला था और ना उनकी कोई पहचान हो पाई है। एक दो घटनाएं हालांकि ऐसी हुई जिससे घटना में मौजूद पात्र की पहचान हो गई, लेकिन ज्यादा लोग अंत तक एक अजीब पहेली बनकर रह गए। उनके बारे में आज भी कोई बता नहीं सकता। इनकी घटनाओं में कुछ ऐसे लोग और जगह है जिनकी पहचान एक रहस्य ही बनकर रह गई। आइए जानते हैं ऐसे कुछ लोगों और जगह के बारे में जिनकी पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 5 पर है दोस्तों, बोट्स का घर। इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी है जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत नसीब नहीं हो पाती। डेरेक और मारिया ब्रोड्स भाग्यशाली थे जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित एक पॉश इलाके वेस्टफील्ड में डेरेक ने $13,55,697 में ये घर खरीदा था। घर खरीदने के बाद उसने $1,00,000 उसके ऊपर खर्च कर दिए। डेरेक अपनी पत्नी मारिया और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था, लेकिन थोड़ा रिनोवेशन का काम बाकी था। यहाँ तक सब ठीक था। डेरेक और उसका परिवार अपने नए घर को लेकर काफी उत्साहित थे। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था, तभी उसे उसके लेटर बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नया घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा कि इस घर पर नजर रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्तें इस घर पर नजर रखे हुए। 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नजर रखी। 1960 के बाद उसके पिता ने, और अब इस घर पर वो नजर रखा हुआ है। उसने डेरेक को ये भी लिखा था कि वे नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह दी वॉचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां मिलने लगी थी। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था तथा उसे डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता था। वो डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहकर संबोधित करता था तथा धमकी देते हुए उसे उनके बच्चों का ख्याल रखने को कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफी छानबीन हुई। पड़ोसियों से पूछताछ की गई और तो और डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इन सब से कुछ फायदा ना हुआ। अंत में हारकर डेरेक को एक घर घाटे में बेचना पड़ा। $14,00,000 से ज्यादा घर उसने $9,59,000 में बेच दिया। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वॉचर इसी कहानी से प्रेरित है। फिल्म में एक शख्स जो खुद का नाम दी रॉवेन बताता है, वह भी इसी तरह घर के मालिक को खत लिखता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इसी सच्ची घटना के राइट्स खरीद लिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डेरेक को कौन चिट्ठियां लिखता होगा? अभी तक इसकी कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी है और आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नंबर 4, अनजान यात्री। ये दुनिया रहस्य से घिरी हुई है। बहुत से अफवाहों के साथ कई ऐसी सच्ची घटनाएं भी है जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। 66 साल से पहले जापान एयरपोर्ट पर उतरे एक अनजान यात्री की कहानी भी कुछ इसी तरह रहस्यमय है। 1954 में टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरता है। अन्य यात्रियों की तरह वह भी चेक आउट काउंटर की तरफ बढ़ता है। उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। यहाँ तक सब सामान्य था, लेकिन यह बात तब असामान्य हो जाती है जब पासपोर्ट चेक करने वाले की नजर उस देश के नाम पर जाती है जहाँ का ये व्यक्ति निवासी है। उस देश का नाम होता है टोरेंट। इस देश के बारे में वहाँ मौजूद किसी भी कस्टम अधिकारी ने कभी नहीं सुना। उस अनजान यात्री से पूछताछ होती है। उससे जापान आने की वजह पूछी जाती है तो वह बताता है कि वह यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आया है। उसके अनुसार उसका ये देश फ्रांस और स्पेन के मध्य कहीं स्थित है। पासपोर्ट पर लगी अन्य देशों की मोहर सही थी, उस व्यक्ति के कागजात भी सही थे। फिर भला गलत क्या था? गलत ये था कि जिस देश से आने का दावा वह व्यक्ति कर रहा था, वह देश दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं था।
जिस कंपनी का कर्मचारी वो खुद को बता रहा था, उस कंपनी का कहना था कि उसका इस तरह के किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इसी तरह वह जापान जिस कंपनी में मीटिंग के लिए आया, उन्होंने भी ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी को झुठला दिया। जिस होटल में यह व्यक्ति अपने ठहरने की बात कह रहा था, उस होटल में भी उसके नाम की कोई भी बुकिंग नहीं थी। परेशान कस्टम अधिकारी ने जब उस अनजान यात्री को वर्ल्ड मैप दिखाकर उसमें उसे अपना देश खोजने को कहा, तो उसकी उंगली एंडोरा नामक देश पर जाकर रुक गई और वो जूझला गया। उसका दावा था कि यह मैप गलत है क्योंकि यहाँ एंडोरा की जगह टॉरेट का नक्शा होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि उसका देश वहाँ 1000 सालों से स्थित है। उस यात्री की हर बात कस्टम अधिकारियों को उलझा रही थी, लेकिन उसके दस्तावेज फर्जी नहीं लग रहे थे और उसके पासपोर्ट पर इससे पूर्व टोक्यो की कई यात्राओं की मोहर लगी हुई थी। मामले को उलझता देख एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री को ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्हें लगा इससे उन्हें इस रहस्यमय शख्स के बारे में गहराई से जानने का समय मिलेगा। मगर हर किसी की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब अगली सुबह वह शख्स उस बंद कमरे के अंदर से ही ना जाने कहाँ गायब हो गया। इतना ही नहीं बल्कि जो दस्तावेज पुलिस ने उससे बरामद किए थे वे सब भी गायब थे। वह शख्स कौन था, कहाँ से आया था और ये टॉरेट देश का क्या राज था, ये सब आज 66 सालों बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी कह गई कि वो शख्स टाइम ट्रैवलर था जो गलती से इस समय में आ गया था। हालांकि इस तरह की किसी बात की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये अनजान यात्री कहाँ से आया होगा? क्या होगा इसका रहस्य? आज भी कोई भी इसके बारे में कुछ बता नहीं पाया है और आज भी यह रहस्य वैसे ही अनसुलझा पड़ा है। तो चलते हैं दोस्तों नंबर 3 पर। लॉरी इरिका रफ। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक पहचान है। खोजने पर आए तो पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पला बड़ा और उसके परिवार में कौन कौन है। लेकिन अमेरिका डल्लास की रहने वाली लॉरी इरिका रफ की कहानी आम लोगों से अलग थी। लॉरी कैनेडी ने बलाक रफ से शादी की तथा दोनों डल्लास में बस गए। काफी सारे मिसकैरेज होने के बाद 2008 में लॉरी ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लॉरी की जिंदगी में अचानक एक तूफान आ गया। उसके पति को लगने लगा कि उनकी शादी कामयाब नहीं है तथा दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। ये सदमा लॉरी बर्दाश्त न कर सकी और उसने 2010 में आत्महत्या कर ली। यहाँ तक की कहानी तो दुनिया में बहुत से लोगों के साथ घटित हो चुकी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बातें तो लॉरी की मौत के बाद सामने आई। उसकी मृत्यु के बाद जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसके अलमारी से कई ऐसे कागज निकले जिसने उसके पति और पुलिस को हैरानी में डाल दिया। दरअसल मृत्यु के समय लॉरी की उम्र 42 साल थी, लेकिन कागजात के हिसाब से 1988 से पहले लॉरी कैनेडी नाम की कोई महिला थी ही नहीं। उसके पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए जिन पर उसका नाम बेकी सुई टर्नर दर्ज था। बात यही खत्म नहीं होती। लोग हैरान तो तब रह गए जब रिकॉर्ड से पता चला कि उन दस्तावेजों पर जिस बेकी की जानकारी दर्ज थी वो 1-2 साल की बच्ची थी जो 1971 में घर में लगी आग में जलकर मर चुकी थी। अगर बेकी मर चुकी थी फिर लॉरी कौन थी, कहाँ से आई थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 2016 तक लॉरी पुलिस की फाइलों में एक रहस्यमय केस बनकर पड़ी रही, लेकिन इसी साल लॉरी के रहस्य से पर्दा उठ गया। लॉरी के केस की तहकीकात कर रहे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वेस्टिगेटर जॉय वेलिंग को 2015 में एक फोन आया। ये फोन न्यूक्लियर फिजिस्ट तथा फोरेंसिक जर्नलिस्ट कॉलिन पीजे पैट्रिक का था। दरअसल 2013 के बाद जब लॉरी की कहानी अखबारों में छपने लगी तब से कॉलिन ऑनलाइन ही इस केस की छानबीन में जुटे हुए थे। कॉलिन ने जॉय को बताया कि उन्होंने लॉरी के डीएनए से उसकी फैमिली हिस्ट्री निकाली है जो फिलाडेल्फिया में रहती है। कॉलिन की बात पर भरोसा कर जब उनके बताए हुए पते पर पूछताछ करने पहुंचे तो उन्होंने उस परिवार के लोगों को लॉरी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जिस पर उसकी फोटो थी। लाइसेंस को देखते ही परिवार के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा कि ये तो किम्बरली है। ये लॉरी की माँ का परिवार था। लॉरी का असली नाम किम्बरली मैकलेन था। जब वो 18 साल की थी तब अपने माता पिता के अलग होने के बाद वो घर से भाग गई थी। उसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मरे हुए लोगों की पहचान अपनाई। तो दोस्तों यहाँ से पता चला कि लॉरी की असली कहानी क्या थी। तो आप ही बताइए, अगर लॉरी के जीवन पर फिल्म बनती है तो आप एक पल के लिए भी ऐसी मिस्ट्री फिल्म से नजर हटा नहीं पाएंगे। तो आपको कैसी लगी दोस्तों लॉरी की कहानी? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नंबर 2 पर। रहस्यमय भगवान राम ने रावण का वध करने और लंका पर विजय के बाद राज्य को विभीषण को सौंप दिया था। रावण के छोटे भाई और लंका पर राज कर रहे विभीषण ने भगवान राम से निवेदन किया कि लंका तक आने वाले राम सेतु को तोड़ दीजिए। इसके बाद भगवान राम ने अपनी धनुष के एक छोर से
सेतु को तोड़ दिया। इसके बाद से यह स्थान धनुषकोटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह रहस्यमय शहर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है। भगवान राम का धनुषकोटी से गहरा नाता है, तो वही यहाँ पर प्रेत आत्माओं के महसूस किए जाने का दावा भी किया जाता है। इसके पीछे की वजह साल 1964 में यहाँ पर आए भीषण चक्रवात को माना जाता है। तूफान के बाद यहाँ पर आने वाले लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर कुछ असामान्य है। लोगों के इन अनुभवों के बाद तमिलनाडु सरकार ने इस छोटे शहर को भूतिया शहर की सूची में डाल दिया और इसे रहने के लिए अयोग्य करार दे दिया। सरकार ने चेतावनी भी दी कि यहाँ पर दिन ढलने के बाद कोई नहीं जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा इन शहर के साथ, इन लोगों के साथ? और दोस्तों, क्या ये आत्माओं की बात सच हो सकती है? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, नंबर 1 पर है द बबुश्का लेडी। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन ए कैनेडी की हत्या के समय एक महिला वहां दिखी थी, जो कई लोगों के कैमरे में कैद हुई। आप तस्वीर में देख सकते हैं। यह माना जाता रहा है कि कैनेडी की हत्या उसके हाथों में पकड़े गए कैमरे रूपी पिस्तौल से हुई, पर उस महिला की कभी पहचान नहीं हो पाई और ना ही उस कैमरे और पिस्तौल का कुछ पता चला। बाद में एक महिला ने दावा किया कि वही उस समय वहां थी, पर वो साबित नहीं कर पाई। इसलिए आज तक ये उत्ती उलझी हुई है कि कैनेडी की हत्या किसी एक व्यक्ति ने की थी या उसके साथ कोई और था तो ये महिला वहां तक कैसे पहुंची और इसकी पहचान अब तक क्यों नहीं हो पाई? ये रहस्य आज भी वैसे ही दबा हुआ है। दोस्तों, आज तक इस रहस्य के बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बहुत से जासूस है, लेकिन आज तक इस लेडी के बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया। इसके लिए यह रहस्य वैसे ही अनसुलझा पड़ा हुआ है, जैसे अन्य रहस्य अनसुलझे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्य। दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।